मंगलवार को संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर विपक्ष ने फिर से हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों से 141 के लगभग सांसदों को कार्रवाई में दखल देने के लिए निलंबित कर दिया गया। ऐसा होने से संसद में एक तरफ देखा जाए तो विपक्ष मुक्त हो गया। निलंबन के बाद विपक्ष ने सदन के बाहर खूब हंगामा भी किया। विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को लगातार चौथे दिन राज्यसभा में नारेबाजी की और हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे के लिए स्थगित की गई, जिससे शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके साथ साथ सभापति जगदीप धनखड़ सुबह के स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन पहुंचे, विपक्षी सदस्यों ने जोर जोर से बोलते हुए अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब संसद से निलंबन के बाद तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल कर डाली। वहीं बनर्जी के रवैये पर सभापति ने सदस्यों के आचरण पर अफसोस जताते हुए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक आचरण है। इसी दरमियान लोकसभा से 49 सदस्यों के निलंबन पर श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में नींद की गोलियां लेकर आने की बात कह डाली। अब सांसद साहिबा से सुनिए कि वो नींद की गोलियां क्यों खाना चाहती हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है। इसके साथ साथ जालंधर से आप सांसद सुशील रिंकू भी सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सदन में गाली बकते हैं, जिनकी वजह से सदन में कनस्तर कांड हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर जो सच की आवाज उठाते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और आगे रिंकू ने क्या कहा, खुद सुनिए। सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक हैं और हम इसका डट के जवाब देंगे, डट के मुकाबला देंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी बीजेपी पर वार करने से नहीं चूके और बोले कि ये विडंबना की बात है कि बीजेपी सांसद के हस्ताक्षर से वो लोग एंट्री पासेस के माध्यम से संसद में दाखिल हुए थे। उस सांसद की सदस्यता आज भी बहाल है, मगर इस पूरे सिक्योरिटी ब्रीच पर अगर सांसद की भूमिका पर सवाल करने के 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आज ये सांसद नहीं बल्कि डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई है। देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक भाजपा सांसद जिसके बतौर मेहमान, जिसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनाकर 2 आरोपी सदन के भीतर आते हैं और सदन पे हमला करते हैं, वो भाजपा सांसद आज भी बतौर सांसद सदन में बैठ रहे हैं। उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन सरकार से इस सुरक्षा चूक पर सवाल करने वाले और उस भाजपा सांसद की भूमिका को लेकर खास तौर पे सवाल करने वाले विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ये कहने में
बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई। अब निलंबन संसद के अनुशासन को भंग कर हंगामे की वजह से हुआ है या राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर निलंबित हुए सांसदों में कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। सांसदों के इस निलंबन पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके साझा कर सकते हैं। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।